नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जावा एप्लीकेशन को किस तरीके से डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या स्टेप्स होते हैं उनके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो JDBC क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि JDBC स्टैंड्स फॉर जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। जावा को डेटाबेस से कनेक्ट करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, JDBC बोलते हैं। Then JDBC is a Java API to connect and execute the query with database। तो JDBC क्या होती है, एक API होती है जो क्या करती है, कनेक्ट करती है सबसे पहले डेटाबेस से, फिर एग्जीक्यूट करती है क्वेरी को डेटाबेस में, और जो भी रिजल्ट होता है, जो भी चीज़ें होती हैं उनको प्रोसेस करती है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हुई किस तरीके से। जैसे मान लो ये आपकी जावा एप्लीकेशन है, ठीक है, और ये आपका डेटाबेस है। अब आपने यहाँ पे मान लो कोई फॉर्म बनाया जिसमें नेम, आधार कार्ड, पापा का नाम, ईमेल और वगैरह वगैरह जो भी डिटेल्स थी आपने उस फॉर्म में फिल करी। और जैसे यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो आप ये चाहते हो कि जो मैं यहाँ पे फॉर्म में फिल कर रहा हूँ वो सबमिट करते तुरंत हमारे डेटाबेस में जाके क्या हो जाए, कहीं पे स्टोर हो जाए टेबल में। ठीक है, यही चाहते हैं। तो होता क्या है कि अब यहाँ पे जो हम लोगों ने लिख रखा है, जिसमें हम लोगों ने जे टेक्स्ट फील्ड या सारी चीज़ें बना रखी डेट, और जितना भी अपना डेटा है वो हम लोगों ने जावा लैंग्वेज में लिखा है। लेकिन जो डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है वो हमारा क्या होता है, MySQL में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज अलग है और इसकी लैंग्वेज क्या है, अलग है। तो ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट तो डायरेक्ट कर नहीं पाते हैं, क्योंकि ना इनकी लैंग्वेज अलग है, मतलब इनकी लैंग्वेज सेम है, ना इनकी लैंग्वेज सेम है। तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ताकि एक दूसरे का डेटा जो है ये प्रोसेस कर पाएँ और ये डेटाबेस स्टोर कर पाए, कम्युनिकेट कर पाएँ एक दूसरे के बीच में इसलिए हम लोग यहाँ पे JDBC का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई कि JDBC का यूज़ मेनली होता क्यों है। अब क्या करते हैं, अब जो इसके स्टेप्स होते हैं, तो कुछ 6 स्टेप्स होते हैं इसको कनेक्ट कराने के यहाँ पे। तो वो क्या होते हैं उनको अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि लोड करना पड़ता है, लोड एंड रजिस्टर द ड्राइवर। तो ड्राइवर को लोड कराना पड़ता है। ड्राइवर क्या होता है, ड्राइवर एज लाइक अ ट्रांसलेटर। अगर हम लोग रियल वर्ड में बात करें तो ये JDBC जो ड्राइवर होता है वो क्या होता है, एक ट्रांसलेटर होता है। मतलब मान लो इनको आती है कन्नड़ और इनको आती है तमिल। ठीक है, तो ना जब इनको केवल तमिल आती है और इनको कन्नड़ आती है, तो जब ये यहाँ से जाएंगे अपनी कन्नड़ भाषा लेके तो इनको समझ नहीं आएगी, और इनकी तमिल इनको समझ नहीं आएगी। तो क्या करता है कि जो ट्रांसलेटर होता है JDBC ड्राइवर, तो इनकी लैंग्वेज को इनकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इनको समझा देता है, और इनकी लैंग्वेज को इनकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इनको समझा देता है। ये काम होता है JDBC ड्राइवर का। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ट्रांसलेटर को लोड कराना होता है। ठीक है, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, JDBC ड्राइवर। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है जब डेटाबेस से कनेक्टिविटी करते हैं, कि लोड एंड रजिस्टर द ड्राइवर। इसके हम लोग ये कोड लिखते हैं। मैं आपको जब अभी कोडिंग में बताऊंगा सारी क्वेरी चला के, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ आ जाएंगी। लेकिन मैंने इन शॉर्ट यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको याद रहे कि क्या स्टेप्स होते हैं और क्या क्या लिखा जाता है। तो हम यहाँ पे क्लास डॉट फॉर नेम का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम लोग लिखते हैं com.mysql.cj.jdbc.driver। ठीक है, और उसके पहले हम लोगों को इसमें क्या करना होता है कि डाउनलोड और ऐड करानी होती है एक MySQL कनेक्टर जार फाइल। ठीक है, ये इंटरनेट से डाउनलोड करके हम लोगों को अपने एडिटर में डालनी होती है, ताकि ये कनेक्टिंग में यूज़फुल हो, नहीं तो यहाँ पे एक्सेप्शन आने लगती हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप आई होप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, JDBC ड्राइवर लोड करा लिया। देन दूसरा कनेक्शन क्या होता है कि JDBC ड्राइवर तो लोड हो गया, लेकिन अभी इनके और इनके बीच में कोई कनेक्शन तो बनाया नहीं है। तो हमें क्या करना होता है, क्रिएट करना होता है कनेक्शन। ठीक है, तो कनेक्शन को अगर रियल लाइफ एग्जांपल से समझें तो कनेक्शन का मतलब होता है अब इनके जावा एप्लीकेशन और डेटाबेस इनके बीच में क्या करना पड़ेगा, एक रोड बनानी पड़ेगी। तो हमने क्या करा, एक यहाँ पे रोड बना दी। ठीक, पूरी रोड बना दी। तो रोड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन जो क्लास है हमारी उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और ड्राइवर मैनेजर और डेट कनेक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें 3 चीज़ें देनी होती हैं रोड में। क्या, URL देना होता है, यूज़र नेम देना होता है, पासवर्ड देना होता है। URL हमें किसका देना होता है, डेटाबेस का, और यूज़र नेम पासवर्ड जो हम लोग डेटाबेस इंस्टॉल करते हैं तो उसमें जो यूज़र नेम होता है और पासवर्ड वो हमें यहाँ पे देना पड़ता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, ट्रांसलेटर इन रियल वर्ड में बोलें तो, लेकिन प्रोग्रामिंग के टर्म में क्या है, सबसे पहले लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर करेंगे हम लोग। आफ्टर दैट हम क्रिएट कनेक्शन करेंगे, मतलब इनके और इनके बीच में क्या करेंगे, एक रोड बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होगा, अभी क्या होगा, फिर हमें स्टेटमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। अब
क्रिएट स्टेटमेंट कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या होता है रियल वर्ड में समझ लेते हैं। तो स्टेटमेंट का मतलब है कि देखो ट्रांसलेटर रेडी है, रोड बन गई है, ठीक है। ये मैं केवल रियल वर्ड आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ, कनेक्ट करिए आप इससे केवल, ठीक है। तो ट्रांसलेटर रेडी है, रोड बन गई है। अब यहाँ से डेटा ले जाने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए कि रोड रोड बन गई बस डेटा पहुँच जाएगा। तो जब हमें क्रिएट स्टेटमेंट करना होगा तो हमें एक यहाँ पे कुछ डेटा ले जाने के लिए कोई चीज़ बनानी होगी। तो जिसको हम लोग बोलते हैं, मान लो यहाँ पे एक ट्रक है, तो ट्रक एज लाइक अ स्टेटमेंट जो यहाँ से डेटा लेके यहाँ तक जाएगा, ठीक। तो लोड एंड रजिस्टर द ड्राइवर, क्रिएट कनेक्शन, फिर क्रिएट स्टेटमेंट। तो क्रिएट स्टेटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, जिसमें हमने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया PS, और यहाँ पे क्या किया, कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, और यहाँ पे जो SQL की क्वेरी होती है वो हम लोग लिख देते हैं। तो ये क्या होता है, लेके चला जाता है ट्रक, ठीक। तो अभी 3 हम लोगों ने पॉइंट समझे कि लोड एंड रजिस्टर द ड्राइवर, ड्राइवर को लोड करा लिया एज अ ट्रांसलेटर, क्रिएट कनेक्शन, रोड बिछा दी, क्रिएट स्टेटमेंट, रोड मतलब उसके ऊपर ट्रक जो डेटा लेके जाएगा। इसके बाद में नीचे आते हैं, हम लोग बात करते हैं कि एग्जीक्यूट SQL स्टेटमेंट, ठीक है। फिर क्या करते हैं, अब जब यहाँ से ट्रक जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये जो डेटा पहुँचा, अब वो SQL जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा यहाँ पे, ठीक। जो भी इंसान का डेटा लेके जाएंगे। तो जब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं जो आप समझ सकते हैं कि रिजल्ट सेट और PS डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी हम लोग चलाते हैं, ठीक। जब हम लोग एग्जीक्यूट क्वेरी यहाँ पे यूज़ करते हैं, ये होती है सिलेक्ट कमांड के लिए, ठीक है। तो ये इसका जो डेटा होता है वो रिजल्ट सेट के अंदर स्टोर होता है। ये जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, और लेकिन अभी केवल समझ लीजिए इसको। देन अगर हम लोग दूसरी चीज़ यूज़ करते हैं, PS डॉट, यहाँ पे डॉट लगाया लेकिन दिख नहीं रहा है, तो PS डॉट एग्जीक्यूट अपडेट अगर यहाँ पे आप लगाते हैं, ठीक है। तो ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, इंसर्ट के लिए, अपडेट के लिए और डिलीट के लिए, ठीक है। इंसर्ट, अपडेट और डिलीट के लिए यूज़ होता है। और जो इनका रिजल्ट होता है वो इंटीजर में स्टोर करा सकते हैं आप, ठीक। तो ये हो गया पूरा एग्जीक्यूट करा लेगा ट्रक जब वहाँ पहुँच जाएगा। आफ्टर दैट प्रोसेस द रिजल्ट, अब जो ये रिजल्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है उसको क्या करा जाएगा, प्रोसेस करा जाएगा। प्रोसेस कौन करेगा, अब यहाँ पे तो स्टोर हो गया प्रोसेस हो गया, अब वो ट्रक रिटर्न आएगा। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, जो भी सब डेटा वेटा हमारा स्टोर हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, कनेक्शन को क्लोज करा देंगे, ठीक। बार बार लेके वही डेटा तो जाता नहीं रहेगा कि एक इंसान का डेटा जो यूज़र आपने सबमिट बटन क्लिक किया तो बार बार जाके वो स्टोर होता रहे। एक बार उसका काम खत्म हुआ, देन आफ्टर PS डॉट क्लोज, कॉन डॉट कलेक्शन क्लोज करा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो एक बार ये 6 स्टेप्स आप फिर से देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या करा कि सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने एक जावा एप्लीकेशन थी, तो सबसे पहले हम लोगों ने एक ट्रांसलेटर बनाया, ठीक, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ा, लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर करना पड़ा। फिर हम लोगों ने कनेक्शन क्रिएट किया बाय द रोड। फिर हम लोगों ने क्रिएट स्टेटमेंट किया एक ट्रक बनाकर। फिर हम लोगों ने क्या किया, एग्जीक्यूट SQL स्टेटमेंट, जब वो यहाँ पहुँच गया ट्रक तो SQL स्टेटमेंट को हमने क्या करा, एग्जीक्यूट कराया। फिर क्या कराया, जो रिज़ल्ट था उसको प्रोसेस कराया। फिर इसके बाद में जो कनेक्शन था उसको पूरा क्लोज करा दिया। तो ये कुछ 6 स्टेप्स होते हैं JDBC को कनेक्ट करने के लिए। सो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि JDBC क्या होता है, और ये कुछ स्टेप्स होते हैं जब हम लोग जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट कराते हैं, ताकि हम लोग अपना डेटा जो है जावा एप्लीकेशन में, अगर हम लोग यहाँ पे किसी भी फॉर्म पे क्लिक करते हैं, कोई भी डेटा होता है जैसे लॉगिन फॉर्म बनाया या कुछ भी है, तो वो जो डेटा है वो हमारा डेटाबेस में प्रॉपर जाके टेबल्स के फॉर्म में स्टोर हो जाए। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं। अभी मैं इनका प्रैक्टिकल जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा कि किस तरीके से ये एक दूसरे से जाके कनेक्ट होते हैं और स्टोर करते हैं डेटा को। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि JDBC क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।